शिमला के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम रणवीर कौशिक बताया जा रहा है, वह अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला के हर उस छोटे से बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। और किस तरीके की आपके साथ दिक्कतें आ रही हैं, बताइए। मैडम, मेरा नाम रणवीर कौशिक है। मैं मीठापुर जिला अम्बाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे हाथ में जो ये आप एप्लीकेशन देख रहे हैं जी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मैं जिले के पंचकुला जिले के हर छोटे बड़े अधिकारी को दे चुका हूँ। जी, मेरे साथ एक धोखाधड़ी, एक फ्रॉड हुआ है। उस फ्रॉड से रिलेटेड मैंने अपनी शिकायतें हर उच्चाधिकारी को दी हैं। मैंने 7/9/2024 को पुलिस आयुक्त कार्यालय पंचकुला को एक लिखित शिकायत दी थी। असल में हुआ क्या, मेरे साथ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो बिल्कुल नाजायज़ था, झूठा था। मेरे साथ 420 की गई थी और उल्टे मेरे को ही 420 के केस में उलझाया गया था। शिकायतकर्ता मेरे को होना चाहिए था, लेकिन शिकायत मेरे खिलाफ की गई थी। हुआ क्या था कि मैंने एक प्रॉपर्टी अशोक शर्मा और उनकी पत्नी है एक सुशील शर्मा और अशोक शर्मा ने मेरे साथ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक डील की। उस डील के तहत मैंने 6 लाख रुपए में 200 गज का अपना मकान गांव उड़ो भोजधारटी जिला पंचकुला में बेचा था। खरीदार ने प्रॉपर्टी लेने के लगभग 6-7 महीने के बाद मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी कि जो इसने मेरे को प्रॉपर्टी बेची है वो सही नहीं है। जी, हमारा हाई कोर्ट में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि वो मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दे और अपने पैसे ले ले। 6 लाख में मैंने प्रॉपर्टी बेची थी। उसने 50,000 रुपये खर्चा मांगा था। 6,50,000 रुपये का हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। उस हाई कोर्ट के आर्डर के तहत मैंने 6,50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट सुशील शर्मा के नाम पे बना हुआ अशोक शर्मा को सौंपा है, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकता। मैंने दिया है, मेरे पास प्रूफ है। समझौते के तहत दिया है, ज़बरदस्ती नहीं दिया। शिकायत करने वाला अशोक शर्मा और उसकी पत्नी है, समझौता करने वाले अशोक शर्मा और उसकी पत्नी है। जिस वक्त समझौता हो रहा था, मेरा वकील समझौता करने लग रहा था, मैं अम्बाला सेंट्रल जेल में था, मैं कोर्ट में हाजिर नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने कोर्ट के आदेशों का मान सम्मान करते हुए 6.5 लाख रुपए विद इन टाइम 30 दिन के अंदर मैंने इस व्यक्ति को सौंपे। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं अपनी करार के मुताबिक उसके पास अपनी प्रॉपर्टी मांगने के लिए, कब्जा लेने के लिए गया, तो इसने मेरे को वहाँ पे धमकाया, मेरे को मारने के लिए दौड़ा और मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने कोर्ट में जाके अपनी बात रखी तो ये हाई कोर्ट में चला गया कि ये जो समझौता हुआ है 6.5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को वापस करने का, इसको रिकॉल किया जाए। 2017 तक हम हाई कोर्ट में झगड़ते रहे, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था। इसलिए मैंने जिला अदालत से अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि जब अपर कोर्ट में कोई केस होता है तो लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैंने अब क्या स्थिति है, अब आप क्या चाहते हैं? अब आपने एप्लीकेशन कहाँ दी है, अब क्या चाहते हैं आप? अभी मैंने उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन दे रखी है जी, पुलिस उपायुक्त को एप्लीकेशन दे रखी है जी, और मैंने पुलिस आयुक्त पंचकुला को एप्लीकेशन दे रखी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैंने निशानदेही के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। मैंने हर संभव जहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई हो सकती होगी, वहाँ हर जगह मैंने अपनी बात रखी है। क्या कहना है? क्या मांग ये है कि मेरे को प्रॉपर्टी के बदले जो मेरे से 6,50,000 रुपए लिए हैं, या तो मेरे ब्याज समेत पैसे वापस कर दो या मेरी प्रॉपर्टी दे दो। मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, अपना मकान दिया है 6 लाख रुपए में इसको। जब इसने अपने पैसे वापस ले लिए हैं तो ये एक ही चीज रखेगा ना, या तो मकान रखेगा या प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, अगर इसका वैसे तो इसको प्रॉपर्टी देनी चाहिए। इसने हाई कोर्ट में लिखित में कंसेंट दिया है। हाई कोर्ट के आदेश को मान रहा है। ये मानता है कि हम ये जो समझौता हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ है जी। जो मैंने पैसे तेरे से लिए हैं वो भी ठीक लिए हैं, समझौते के मुताबिक लिए हैं। लेकिन इसको आधा ही समझौता पसंद आता है, बाकी की आधी लाइन जो प्रॉपर्टी वापस देने की लाइन है वो इसको पसंद नहीं आती है जी। तो क्या आगे आपकी कार्रवाई? क्या आप उसके लिए मुख्यमंत्री, मैंने
सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन दी है। सीएम विंडो के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को मेरी एप्लीकेशन मार्क हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना रवैया बहुत अच्छा दिखाते हुए मेरी एप्लीकेशन को पुलिस को मार्क किया है। अब ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस इस मामले में क्या रवैया अख्तियार करती है। और पुलिस ने मजाक बना रखा है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप क्योंकि आप तो बेल सीख कर रहे थे, बेल ढूंढ लेने के लिए आपने 6.5 लाख रुपए दिए हैं, जबकि फैसले में ये नहीं लिखा है कि मैं बेल के लिए पैसे दे रहा हूँ। फैसले में तो प्रॉपर्टी रिवरेट के लिए क्लियर कट लिखा है। प्रॉपर्टी रिवरेट के लिए 6,50,000 रुपये दिए, बेल के लिए हाई कोर्ट कब से रुपए मांगने लगा।